हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साइड सर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर 12th क्लास के मैथमेटिक्स का, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 हमने क्लियर किया हुआ है और एक्सरसाइज 7.2 हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक क्लियर किया हुआ है। आज हम लोग 26 से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जैसे कि हर बार बात कर रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको चलिए सिंप्लीफाई करने का क्या करेंगे। I इक्वल टू, जैसा हर बार हम लोग यूज कर रहे हैं, I इक्वल टू कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स इक्वल टू dx। हम लोग बात कर सकते हैं रूट एक्स बाय रूट एक्स को हम लोग इंटू dx बोल सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। अच्छा, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 बोल सकते हैं। और हम लोग डिफरेंशिएट करते क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। जो भी पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर के साथ 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर x का रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt और dt का हो जाता है 1। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। क्या बोल सकता हूं, 1/2 x का पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू dt हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं dx बाय x का पावर 1/2, ऊपर से नीचे आने से प्लस आ जाता है, 2 को यहां मल्टीप्लाई करके dt हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि इस रूट x को हम ऐसे लिखे, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं जी, रूट x इक्वल टू 2dt बोल सकते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो है नाउ I इक्वल टू, क्या बोलेंगे, नाउ I इक्वल टू, I इक्वल टू हो जा रही है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स, हमारे पास dx हो जा रही है। तो dx बाय रूट एक्स को हम क्या बोल सकते हैं जी, यहाँ पे cos का तो cos रूट t का, रूट x का हम लोग वैल्यू क्या बोल सकते हैं, t बोल सकते हैं। और एक यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, dt हम लोग बात करेंगे, dt। और यहाँ पे 2 को तो हम क्या करते हैं, बाहर में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। क्या, कहाँ डिस्कशन करेंगे हम इसको, बाहर में हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, फिर cos का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं 2 का, तो 2 cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin t हो जाती है, और एक कांस्टेंट क्या लगता है, c लगता है। 2 का तो 2, sin का तो sin हो गया, और t का वैल्यू हमने क्या पुट किया हुआ, वो रूट x का पुट किया है, वो रूट x, और एक कांस्टेंट आ जाता है c। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास ये रिजल्ट आ जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। जिसे ये दिया हुआ वही कॉन्सेप्ट, I इक्वल टू रूट साइन 2x cos 2x dx का बात करते हैं। पुट करेंगे किसको, साइन 2x को हम t पुट करेंगे जी, जैसा हर बार हम लोग करते आ रहे हैं, हर बार करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम ये करेंगे। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos 2x हो जाती है। और हमारे पास 2 का तो हमारे पास 2 हो गया, और x का क्या होगा, dx अपॉन dt। t का वैल्यू 1 हो गया। वही cos 2x dx इक्वल टू dt इधर और 2 को इधर ले आए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, नाउ I इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट साइन 2x cos 2x dx बात कर सकते हैं। इतना का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, dt/2 बोल सकते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन रूट cos 2x sin 2x क्या बोल सकते हैं, t बोल सकते हैं, और ये dt/2 हम लोग बोल सकते हैं। तो 1/2 बाहर निकल गया, और t का पावर कितना होगा, 1/2 आ गया dt। इंटीग्रेशन करने का कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है कि t में 1/2 में एक एडिशन कर देते हैं, 1/2 में यहाँ पे 1 एडिशन करते हैं, एक कांस्टेंट क्या लगता है, c लगता है। सिंपलीफाई करते हैं, 1/2 हो गया जी, t का पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक कांस्टेंट c यहाँ पे पुट करते हैं। t का वैल्यू हमने क्या पुट किया हुआ है, sin 2x पुट किया है, sin 2x का पावर
3/2 और यहाँ पे आपके क्या हो गया 3 आ गया प्लस c हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का रिजल्ट हो। तो अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चंस का हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। तो क्या है वही कॉन्सेप्ट, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx। क्या करेंगे पुट करते हैं, किसको पुट करेंगे 1 प्लस साइन x को हम लोग पुट करते हैं, क्या हो जाएगा t हो जाएगा, 1 का तो 0 साइन x का तो cos x हो गया और x का dx अपॉन dt, इसका तो 1 हो गया तो cos x dx इज इक्वल टू dt बात करेंगे। ठीक है, नाउ I is equal to integration cos x by root under 1 plus sin x dx बात कर सकते हैं, यानी इतने वाले को तो हम क्या बोल सकते हैं dt बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन इसको रूट t बोल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं dt रहे रूट t को तो t का पावर 1/2 बोल सकते हैं, और नीचे से ऊपर गया तो t का पावर -1/2 dt आ गया। इंटीग्रेशन सिंपलीफाई करने का तरीका t का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 एक कांस्टेंट c1। ठीक है, यहां सिंपलीफाई करते हैं t का पावर 1/2 हो जाता है, यहां पे 1/2 हो जाता है प्लस c आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, t का वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, t का वैल्यू हमने लिया हुआ है 1 प्लस साइन x, हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं, और यहां पे वैल्यू हो जाएगा पावर 1/2 एक कांस्टेंट c। इसको चाहो तो आप रूट के फॉर्मेट में लिख सकते हो 1 प्लस साइन x प्लस c भी आप इसको बोल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है वही i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x log sin x dx पुट करेंगे log sin x को हम t पुट करेंगे, कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, log का मतलब 1/sin आ गया, और फिर sin का करेंगे तो cos आ गया, फिर x का करेंगे तो dx/dt आ गया, और यहां पे क्या आ गया 1 आ गया, तो cos/sin को क्या बोलेंगे cot x बोलेंगे, dx बोलेंगे और ये dt बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जा रहा है नाउ I is equal to integration cot x log sin x dx बोला, ये cot x dx को हम लोग तो dt बोल सकते हैं, और log sin x को t और ये dt। कॉन्सेप्ट वही करता है, पावर में एडिशन हो जाएगा, यहाँ c हो गया क्या हो गया 1/2 का था 1/2 हो गया t का क्या बोले हैं हमने log sin x का स्क्वायर प्लस c आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का ये रिजल्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 30 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट i इज इक्वल टू sin x बाय 1 प्लस cos x dx हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पुट करेंगे, पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t, वही कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t हम लोग बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का तो 0, cos का होगा माइनस sin x dx by dt इज इक्वल टू 1, तो sin x dx माइनस dt बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग यहां कर देंगे, नाउ I is equal to integration sin x by 1 plus cos x dx है। इतना का वैल्यू तो हम माइनस dt पुट कर सकते हैं, माइनस को बाहर dt यहां लिख दिए, और 1 प्लस cos x को हमने क्या बोला t बोला, तो माइनस log t प्लस c हमारे पास रिजल्ट आ जा रही है, माइनस क्या हो जा रहा है माइनस log t, तो ये माइनस बाहर चला पावर में चल जाता है, लॉग में रहे तो यहां पे t का पावर -1 हो गया प्लस हो गया, जब भी यहां बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है,
अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, जब पावर में नेगेटिव है तो नीचे आने से पॉजिटिव हो जाएगा, एक कांस्टेंट सी, तो क्या बोलेंगे लॉग टी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से लेके 30 तक का क्वेश्चन डिस्कशन किया है। आई होप ये सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी।